हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। पहली सहरी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं जो हूँ व्लॉग अचानक से जो है वो बना रही हूँ क्योंकि आइडिया नहीं था कि आज ही अपलोड करेंगे। रात तक शाम तक तो लग रहा था कि जी नहीं है कोई भी रोज़ा, लेकिन 10 बजे जो है वो अनाउंस हो गया कि रोज़ा है। तो बस तैयारियां हम लोग तो लगे हुए थे। मैंने सोचा था कि आज ये वाली वीडियो ऐसे ही अपलोड होगी, लेकिन ये सहरी की टाइम पे अपलोड हो रही है और इफ़्तार वाली भी इंशाल्लाह इफ़्तारी के टाइम पे अपलोड हो जाएगी। तो कुछ तैयारियां बता दूं कि तैयारियां क्या चल रही हैं। तो यहाँ पे जो है वो आलू बॉईल होने के लिए रखे होते हैं, दूसरी साइड पे जो है वो चिकन बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि रोज़ों के लिए ना शामी कबाब बना के जो है वो प्रिपेयर करके रख लेते हैं। तो बस ये वही आप लोगों को सारा नज़र आ रहा है कि शामी बना रहे हैं। तो बस आप लोग साथ साथ अब जो है वो देखते रहे। मैं और भाभी जो है वो काम करने लगे हैं, और भाभी से पहले जो है वो तत्तू मेरे साथ लगी हुई थी। भाभी के हाथ पे जो है वो इतने बुरे तरीके से कट आया, पूरी आधी आधा उनका जो नाखून है ना उस पर कट लग गया। और वो काम कर रही थी कुछ, और नाइफ़ जो है वो पूरी नाखून के ना बीच में जाके लगी है। तो इतने बुरे तरीके से उनका नाखून इफ़ेक्ट हुआ है। ये जो है वो बहुत इजी सी रेसिपी होती है, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तब मेरी अम्मी ने बनाई थी कि चिकन जो है उसको अलग बॉईल करके, और जो काफ़ी सारे आलू होते हैं ना उनको बॉईल कर लें, उसके बाद जो है उन्हें मैश कर लें दोनों को, और बहुत बारीक बारीक सा जो है ना वो जो चिकन होता है उसको भी श्रेड कर लें। और फिर उसके बाद जो है इसमें काफ़ी सारा कोरिएंडर डालें, ग्रीन चिली डालें, और मसाले जो होते हैं उनको डालें। मसाले बड़े बेसिक से होते हैं, जैसे नमक हो गया, लाल मिर्ची होगी, और जो सूखा धनिया होता है वो हो गया। बस ये मसाले डाल के और आपने जो है अच्छे से इन्हें मिक्स कर देना होता है, फिर इनको शेप दे दें। बहुत इजी सी होती है, बस ये होता है कि आपने बैठ जाएं और लग जाएं, कंप्लीट हो जाता है। इंसान जब स्टार्ट करता है ना तो वो चीज़ जो है अपने एंड पर खुद ब खुद पहुंच जाती है, बस आपने शुरू करना होता है। तो शुरू करना ही मुश्किल लग रहा होता है यार, पूरा दिन लग जाएगा ये वो, लेकिन एक बार और ये पूरा रमज़ान जो है वो निकल जाना है इन्हीं से जो हम लोगों ने तैयार किए हैं, क्योंकि हम लोगों ने रोज़ रोज़ नहीं खानी होती। ऐसा होता है कि जिस दिन जो है वो कोई सालन ना बना हो उसके साथ खा लिया, किसी का बहुत दिल करा हो तब बना ली।
और यहाँ पे आप भाभी का जो है वो थंब देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पट्टी की हुई है। और ये वही जो मैंने बताया कि कट लग गया था। मुझे तो अभी भी दिमाग में आ रहा, तो अजीब सा तसव्वुर भी करके ना अजीब सा होता है, क्योंकि नाखून बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है, उस पर कुछ लगे बहुत ज़्यादा पेन करता है। और ये इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही थी, क्योंकि काली मिर्च से ना बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। बाइंडिंग के लिए एक अंडा इसके अंदर डाल दें, अगर डालना हो तो फील हो, अगर नहीं तो वो भी चल जाता है, वैसे भी डाल दें, लेकिन फिर भी बाइंडिंग के लिए एक अंडा अच्छा होता है। एक से ज़्यादा ना डालें, बहुत ही वो ना फिर लिक्विडी सा हो जाता है, तो उससे बेटर होता है कि बंदा जो है सिर्फ उतना देख के डाले कि उसका टेक्स्चर क्या जा रहा है, जो शामी कबाब है उनका। यहाँ पे हमें काम करते करते भूख लग गई थी, तो बिरयानी पड़ी हुई थी, तो हम लोगों ने थोड़ी सी बिरयानी खा ली है। फिर उसके बाद दोबारा से हम लोग काम पे लग गए थे। मैं और तत्तू जो है वो बैठ गए थे ये समोसे बनाने के लिए और रोल्स बनाने के लिए। और तत्ता ने ये जो मिक्सचर बनाया था यार, ये इतना मज़े का मिक्सचर बना हुआ ना जिसका हिसाब नहीं है। तो बस हम लोग बस अब शेप्स दे रहे हैं, फिर उसके बाद ये भी हम बना के रख देंगे। हम लोग यही सोच रहे थे कि अच्छा हुआ कि सारी तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि हम लोग को ये लग रहा था शाम तक तो हम लोग रेडी थे कि भाई रोज़ा होगा होगा, इसीलिए सारी तैयारियां जो है वो कर रहे थे। लेकिन जब जो है वो अनाउंस नहीं हुआ तो हमें लग रहा था नहीं चलो एक दिन और है, अगर कुछ प्रिपेयर करना होगा तो कर लेंगे। लेकिन रात के 10 बजे तो ऐसा सरप्राइज़ मिला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खुशी होती है कि यार चलो स्टार्ट हो गए रोज़े, क्योंकि सारे मुसलमान ही नहीं, इस महीने का तो सब लोग जो है वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं।
तत्तू जो है ना वो इन कामों में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत परफेक्ट है। लाइक मैं जैसे कर रही हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही होती हूँ, तत्तू उतनी देर में जो है वो 4 से 5 बना के रख देती है। मतलब वो इतनी एक्सपर्ट है, और वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। कि रमज़ान जब आने वाला होता है ना, हर चीज़ की उसकी उस सबसे ज़्यादा जिसको खुशी हो रही होती है और चीज़ें कर रही होती है, वो तत्ता ही होती है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये सारा काम करने के बाद जो है फिर मैं ऊपर चली गई थी अपने रूम में, और वहाँ पर जाके मेरा कुछ स्टडी का रहता था, वो सारा मटेरियल निकाल रही थी और चीज़ें कर रही थी। फिर उसके बाद जो है मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई थी, और मुझे यही था कि चलो भाई, मैंने कोई लाइक अलार्म वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ था, लेकिन मुझे कॉल आई थी, भाई की कॉल आई थी कि कल रोज़ा है, तो मुझे लगा मजाक करें। फिर उसके बाद मैंने जो है वो व्हाट्सएप खोला, तो सबका रमज़ान मुबारक का मैसेज आया हुआ था, जिस पे मैं थोड़ी शॉक भी हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है वो खुद को संभालने में लगाया कि अच्छा नहीं, अब अलार्म लगा लूँ ताकि लेट ना हो जाऊँ। तो फिर मैंने जो है वो 3 बजे का अलार्म लगाया था, फिर सो गई थी, फिर उठ गई थी टाइम से, जो कि अभी आप लोगों को आगे नज़र आने वाला है सारा सहरी व्लॉग। और यहाँ पे जो है सारे रोल्स प्रिपेयर हो गए हैं। 2 तरह के बनाए थे, एक लंबे वाले और एक जो थोड़े मोटे वाले मैंने बनाए थे, और जो लंबे वाले हैं वो तत्तू ने 2 स्टाइल में बनाए थे। और हम लोगों ने जो है एक चिकन के बनाए थे, और ये वाले जो बना रहे हैं हम लोग, ये वेजिटेबल के हैं। चलें जी, अब बारी आ जाती है सहरी के टाइम की। यहाँ पे जो है मैंने ब्रश, आधी नींद में जो है आंखें पूरी खुल नहीं रही थी, बस ब्रश किया है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वज़ू किया था। फिर जो है वो थोड़ी सी मैंने इबादत की थी, लाइक तहज्जुद पढ़ी थी। फिर उसके बाद जो है किचन में चली गई थी। बस ये चल रहा था सारा। और आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि हम लोगों ने अभी ड्यूटीज़ जो है वो ऑलरेडी असाइन की हुई थी कि इस बंदे ने ये काम करना है, इस बंदे ने ये करना है। लाइक सहरी कौन बनाएगा, सहरी के बर्तन कौन धोएगा, और इफ़्तार में क्या क्या करना है। लेकिन आज जो है ना वो अभी सुबह सुबह उठे थे, तो मेरी जो बहन तत्तू है और भाभी हैं, ये अभी लगे हुए थे सहरी में। फिर हम लोग सारा टाइम बैठ के डिसाइड करते रहें कि ऑलरेडी तो डिसाइडेड था, लेकिन अचानक से हुआ है, तो फिर इधर उधर पता है ना आप लोगों को, बस हो जाता है शेड्यूल। तो अभी ये वाला आप लोगों को नज़र आ रहा है कि भाभी कर रही हैं, और इफ़्तार में देखते हैं मैं क्या करती हूँ। लेकिन बाद में जो है मोस्ट ऑफ़ द टाइम शायद सहरी जो है वो आप लोगों को मतलब बनाते हुए जो है शायद मैं नज़र आऊँ इंशाल्लाह। भाभी साथ साथ पराठे बना रही थी, और साथ साथ में वो जो है कुरान पाक सुन रही हैं माशाल्लाह। और दूसरा जो है, मुझे रमज़ान में पता नहीं सहरी के टाइम पे क्यों कतर की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ऐसी ना वो वाली फीलिंग्स आ रही थी जिस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी ना वहाँ पे, तो वो वाली बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फ़ील हो रहा था मुझे कि वहाँ पे उस टाइम पे क्या चल रहा था, और वहाँ पे जो वो वाला रमज़ान था जिसमें मैं जॉब कर रही थी, तो वो बहुत याद आ रहा था मुझे। यहाँ पे जो है वो अब पूरी सहरी लग गई है, हम लोग करने लग गए हैं। और यहाँ पर भी हम लोग यही बातें कर रहे थे बार बार कि यार अम्मी अब्बू जो हैं उनको बहुत मिस कर रहे हैं, अम्मी अब्बू के साथ सहरी का जो मज़ा आता है ना वो नहीं है। बाकी तो सब सही है, लेकिन अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही होती है बीच में। उन्हें भी हमारी डेफिनेटली आ ही रही होगी। फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, और स्पेशली हाफ़ फैमिली इधर हो, हाफ़ फैमिली उधर। और चलें, हम लोग तो फिर भी रह तो फैमिली में ही रहे ना। वैसे भी लोग हैं जो बेचारे अकेले रह रहे हैं, और लाइक गए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, और अकेले रह के सारा करें, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो सोच के बंदा जो है वो फिर थोड़ा खुश हो जाता है कि यार कौन सा हम अकेले ही ये चीज़ें कर रहे हैं। बस अभी जो है ये वाली सहरी के बाद जो है मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन आई प्रॉमिस यू गाइस कि नेक्स्ट सहरी से मैं जो है वो सारी रिकॉर्डिंग किया करूँगी, और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया करूँगी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।